और मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था, पता है, वैसे वैसे तो ये शादीशुदा है, बट पीछे दो तीन लेडीज बैठी हुई थी, फ्लर्ट कर रहे थे बहुत गंदा वाला। और है ना अभी मैं इनके मस्त नेबर ही हूँ, तो एक बार है ना एक भाभी दूध लेने आती है, तो बोलती है अतुल जी दूध है, बोलते कौन सा वाला चाहिए। तो एक थोड़ा बहुत लालच दे के है ना ये मतलब बातों में फुसला लेते हैं, इनके पास बहुत अच्छी ट्रिक है। तो थोड़े दिन पहले मैं ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, तब देखता हूँ ये और भाभी ये ओयो के पास से निकले हैं। वो क्लिप मेरे पास पड़ी हुई है, भाभी के नंबर पे सेंड है सर। और पता है जैसे अतुल सर कॉमेडी करते हैं, आप इनकी कॉमेडी देखेंगे ना इंटरनेट पे, तो बस अतुल जी मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप यहाँ आ जाइए। जिस हिसाब की एक कॉमेडी है, मैं तो वैसे जोक मार रहा था कि आप यहाँ आ जाइए। अच्छा, आप जैसे आए आप देख सकते हैं कि इनका टैक्सी वाला लुक है। कैसा है, मतलब आने में कोई दिक्कत तो नहीं? होती तो क्या उखाड़ लेते। अच्छा, आप कितने साल से कॉमेडी कर रहे हैं वैसे? सर बस आपके पीछे पीछे ही है। मेरे पीछे देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये पहले ऐसे बंदे हैं ना जो गोलगप्पे में ही बोलते भैया मीठा लगाना। और चलो बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसे मैं ऑटो से आ रहा था, तो ऑटो के पीछे लिखा हुआ था कि पशुओं पर दया करें। फिर थोड़ी दूर चल के है ना मैंने ऑटो वाले को छोले भटूरे खिला दिए। वो थोड़ी बहुत तारीफ तो कर रहा था मेरी। और जैसे कुछ एज बढ़ती है, तो एज के बढ़ते साथ साथ लोगों का ना स्टार्टअप खोलने का एक कीड़ा होता है, तो हम लोगों ने भी खोला था। पहला मेरा स्टार्टअप था पुदीना नाम से, बट हम लोग बेचते बर्गर थे। तो उसमें पुदीना वालों ने हम पे केस कर दिया कि भाई तुमने हमारा नाम कैसे यूज़ कर लिया। फिर दूसरा मैंने पुदीना रखा, पुदीना वाला ने केस कर दिया। फिर मैंने सोचा इस बार ऐसा नाम रखूंगा कि कोई केस कर ही ना पाए, मैंने छोटा नुन्नू रख दिया। तो इत्तेफाक से किसी का केस भी नहीं आया और हमारा फ्रेंचाइजी काफ़ी अच्छा चल गया। बट दिक्कत ये हुई कि हम लोग जब अपना प्रमोशन करने के लिए गए थे एक मॉल में, तो एक गार्ड देख के बोलता है भाई साहब आप वही हो ना? बोला कौन? आप छोटे नुन्नू वाले। पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि ऐसा होता है, आप एक नंबर लिखिए 9811। मैं पूछता हूँ किसका है ये? बोलता है कि ये शीघ्र पतन के रोगियों के लिए है। और जैसे मेरा एक फ्रेंड है रोहित, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मतलब वो थोड़ा शाय सा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसे ना रोमांस करना नहीं आता। उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी फ्लर्टी सी है और थोड़ी डर्टी माइंडेड है, बोलती है कि बाबू टॉक डर्टी टू मी। तो वो इतना गवार है, कहने वो बढ़िया है, वो पैसे खर्च होते ही नहीं उससे। तो ये बोल रहा था कि बेबी आज सुबह जो मैंने खाना बनाया था ना, वो मैंने बिना लेटरिन के हाथ धोए बनाया था। तो बोली छी कितने गंदे हो तुम। बोला तुम ही तो बोला टॉक डर्टी टू मी। और उसकी गर्लफ्रेंड है ना दलजीत दोसांझ की बहुत बड़ी फैन थी, तो है ना एक दिन आके वो उसके सामने नंगा खड़ा हो जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है क्या करूँ मैं छोटे से नन्नू का? तो बोलती है ध्यान से देख, मैं तेरा नाम लिखाया कोठे थे। और एक बार है ना जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि एक बार हम लोग मनाली चलते हैं, तो है ना उसे दहेज में है ना वहाँ से फॉर्चुनर मिली थी। तो मैंने पूछा ऐसे कौन सी जगह से शादी कर ली भाई तूने जो दहेज में तुझे फॉर्चुनर मिल गई? तो बोलता है कि भाई मैंने तो अपने यूपी बिहार से करी है। मैं बोला मैंने करी थी, मेरे को तो भाई नीला ड्रम और सीमेंट का कट्टा मिला था, कि जहाँ फालतू बोले मार दो साड़े को। और अभी थोड़े दिन पहले ना जब हम लोग कॉलेज का एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, तो हमारे पास में ना एक रिया आंटी थी, तो वो है ना अपना एक स्टॉल लगाती थी, रिया आंटी के दाल बड़े। तो हम लोग काफ़ी क्यूरियोसिटी रखती थी उनको देखने की, आई मीन उनके दाल बड़े देखने के लिए। तो लाइन से जाते भी थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना तो उनके दाल बड़े में से है ना दाल हट गया और सिर्फ रह गया रिया के बड़े। तो एक बार हम लोग खाने गए, तो वहाँ पे है ना दाल बड़े की जगह है ना एक बार दाल थोड़ी अलग रखी हुई थी, दाल और बड़े अलग रखे हुए थे। तो फूड इंस्पेक्शन आता है कि यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। फिर वो देखता है यहाँ पे लोग दाल बड़े खाने नहीं देखने आ रहे हैं। ओके थैंक यू गाइज।